हेलो बच्चों, वर्कशीट 83 8 फरवरी के लिए आई है। इसमें चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में दिया गया है। लाइफ प्रोसेस क्या होती हैं? ऐसी प्रोसेसेस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, ज़रूरी होती हैं, उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ये लाइफ को सस्टेन करती हैं और मेंटेन करती हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये सभी लाइफ प्रोसेसेस हैं। आज हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है? यह ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड लेता है और इस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म अपने आप सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर रॉ मटेरियल से फूड बना ले। रॉ मटेरियल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया जिनके पास में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, उनमें भी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। तो क्लोरोफिल होना इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स में इस प्रकार का पिगमेंट नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए वो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन नहीं कर सकते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल से फूड नहीं बना सकते हैं। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन ऐसे एनिमल्स करते हैं। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, डो, काऊ, फंजाई। और जो दूसरे एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी में खाना नहीं बना सकते, इसीलिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं। हम ये भी कह सकते हैं वो प्रोड्यूसर से फूड लेते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं, इसीलिए हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कंज्यूमर्स में होता है। ऐसे एनिमल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं, उसको खाते हैं, उनकी बॉडी में इसका ब्रेक डाउन होता है और ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं। जब ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ग्रोथ करते हैं और बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, जैसे एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड फंजाई। आज हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। यह फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से होता है। जितने भी ऑटोट्रॉफ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कहाँ से? एयर से। और वाटर कहाँ से लेते हैं? सॉयल से। और इन दोनों को कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से जब जुड़ जाता है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, साथ में ऑक्सीजन बनती है और वाटर रिलीज होता है। जो यह ग्लूकोज बना है यह फूड के रूप में प्लांट में स्टोर हो जाता है और स्टोर होने के बाद यह स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फोटोसिंथेसिस की जो इवेंट है या जो प्रोसेस है वह 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले प्लांट लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो सनलाइट की जो एनर्जी है वो लीफ में प्रेजेंट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी प्रोसेस में जो क्लोरोफिल है वो इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जब यह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो केमिकल एनर्जी वाटर का ब्रेक डाउन कर देती है और इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाती है। अब नेक्स्ट स्टेप में यह जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसके साथ यह हाइड्रोजन जुड़ जाता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। स्टोमेटा क्या क्या काम है? प्लांट में लीव्स के लोअर सरफेस पर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ के अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। सिंपली आप कह सकते हो कि ये एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और CO2 करते हैं।
एक काम और भी करते हैं ये, जब प्लांट के पास पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ से ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस करते हैं, जिससे वाटर रिलीज हो जाता है एयर में। इससे लीफ कूल भी हो जाती है, तो गर्मियों में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। आइए अब हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डिफरेंशिएट करना है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है और ग्रीन ब्लू एल्गी में और सर्टेन बैक्टीरिया में होता है, जबकि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है जिनके पास में क्लोरोफिल नहीं होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में रॉ मटेरियल से फूड बनता है या रॉ मटेरियल से ग्लूकोज बनता है, जबकि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑटोट्रॉफ हैं उन्होंने जो ग्लूकोज बनाया, उस ग्लूकोज को या उस फूड को खा लिया जाता है और उसको स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। सेकंड क्वेश्चन है, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो CO2 प्लस H2O, क्योंकि ये किसकी प्रेजेंस में होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आपने सनलाइट लिखना है और क्लोरोफिल लिखना है और इससे हमें मिलेगा ग्लूकोज C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन और वाटर। तो आपने ये रिएक्शन लिखनी है, आप यहाँ से लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर स्टोमेटा, व्हाट फंक्शन डू दे परफॉर्म? Stomata are the tiny pores present on the surface of the leaves. Function है exchange of gases, loss of large amount of water or during transpiration. Draw a label diagram of stomata. तो आपको यह डायग्राम बनाना है। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं।